जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू के लेक्चरल क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। और यह क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा उदंत वार्तांत। और इसकी रचना किसने किया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 30 मई 1826 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बिहारी किस काल के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल के। और बिहारी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो बिहारी सतसई। और बिहारी किस रस के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रृंगार रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला दिया है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुख। इसी को हम दुख भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं थोड़ा रस से क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आनंद होता है। और हिंदी में रस कितने होते हैं? तो 9 रस होते हैं। और रस के कितने अंग माने गए हैं? तो 4। कौन कौन? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसी संचारी को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 33 होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि रस राज किसे कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को। और सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा होता है? तो श्रृंगार रस होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि उसने कहा था। और ये इसकी विधा क्या है? तो यह एक कहानी है। और इसके रचनाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी प्रकार और कुछ प्रमुख रचनाएं दिया गया है, जैसे रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंसा अल्लाह खान, मृगावती, कुतुबन, इंद्रावती, नूर मोहम्मद, मधुमालती, मंजन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जब किसी वाक्य में सा सी सम सरिस आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है दोस्तों कि बीजक, जिसमें 3 और रचनाएं संकलित हैं, साखी, शबद, रामायणी। इसके रचनाकार कौन है? तो कबीर दास। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दोहा का उल्टा क्या होता है। तो सोरठा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों 8वां, उपकार में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। अब समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आदि अर्थात शुरू में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वैसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने होते हैं। तो 22 होते हैं, हिंदी में 10, उर्दू फारसी में 19। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। और इसके रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यही आपसे पूछ लेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्षणदा, जो कि यह क्या है। तो यह एक ललित निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1956 ईस्वी में। अब आइए देख यहाँ से एक क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे निर्जा निहार, पद के साथी, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, ये सभी क्या है? तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा एक घूंट। और इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1929 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या है। यहाँ आपसे कमल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलज। अब यह कमल के और पर्यायवाची क्या होते हैं? तो पंकज हो गया, सरोज हो गया, राजीव हो गया, अरविंद,
ये सभी क्या है, जलद के, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि यह एक प्रकार का क्या है, तो उपन्यास है, और इसके रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती। अब आइए कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो कि यह परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला दिया है दोस्तों कि त्यागपत्र, तो इसके कौन हो जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार। गिरती दीवारें, उपेंद्र नाथ अश्क। मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा। झूठा सच, ये प्रीवियस में पूछ चुका है, यशपाल। गोदान, मुंशी प्रेमचंद। आनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्षेप। तो ये रहे दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, और आप इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।